नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। 15 दिन से क्या चल रहा है संसद में? कार्रवाई बिल्कुल बाधित हो रही है। कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से हमलावर है कि ये चीन के साथ जो है बिल्कुल बात नहीं बन रही है। मतलब इस तरह से हमलावर है कि चीन ने हमारे ऊपर पूरा शिकंजा कस दिया है। बॉर्डर पे है, हमारी सेना की पिटाई हो रही है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं ना, हमारी सेना की पिटाई हो रही है, और हमारी सरकार ने उसके हाथ टाइट करके रखे हुए थे। अब कितने हाथ टाइट करके रखे हुए थे, कितना शिकंजा कसा हुआ था चीन ने, या भारत का, जैसे इनका तो दावा है ना कि भारत ने पूरा कंट्रोल किया हुआ था चीन के ऊपर मनमोहन सिंह की सरकार में। तो ये हकीकत क्या है? क्या वास्तव में ही जो है चीन हमारे ऊपर हावी हो चुका है, भारत के ऊपर हावी हो चुका है, या फिर भारत ने कुछ ऐसे कंट्रोल किए हैं जिससे जो है चीन को दिक्कत आनी शुरू हो गई है? इसका जो है तथ्यों के आधार पर जो है थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे और आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा है, वर्ल्ड में हो क्या रहा है इस समय, कि जो हालात बने हुए हैं कैसे हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं पहले भी कि अभी आजकल जो है मोदी सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके ऊपर जोर दे रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि जो परस्पर दो देशों की संधि होती है जिसमें शर्तों को आसान बनाया जाता है, व्यापार करने की जो नीतियां हैं उन्हें तय किया जाता है, टैक्सेस के ऊपर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दर बनाई जाती है कि जिससे हमारा सामान भी वहां तक जा सके और उनका सामान भी हम लोग ले सकें, यानी मुक्त व्यापार हो सके। और विगत में मैं आपको बता देता हूं पिछले में क्या हुआ है कि जो सरकारें रही हैं इस समय 13 देशों के साथ हमारी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत की, और 3 देशों के साथ तो अभी की गई है। अब ये काम कैसे करती है ये मैं बताता हूँ। अभी देखिए 3 देशों के साथ हमारी बात चल रही है, यूनाइटेड अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी हो चुकी है। 3 देश जो हैं, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और यूरोप के देशों के साथ अभी बात चल रही है। अब इसमें देखिए फायदा तो होता है, अब ये जो मोदी सरकार है किस लिए फायदा हो रहा है, लेकिन मैं आपको पीछे का रिकॉर्ड भी बता देता हूँ कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी सन 2000 में, श्रीलंका के साथ एफडीए साइन हुआ। उसके बाद 2005 में सिंगापुर के साथ हुआ। उसके बाद 2007 में जो सार्क देश हैं उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ। इस समय सारी यूपीए की सरकार ही चल रही थी। उसके बाद जो है मलेशिया से और जापान से भी साइन हुआ। इसमें लेकिन क्या हुआ, ये जो हमने साइन तो कर दिया लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो हमारा व्यापार घाटा था वो बढ़ता ही चला गया। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि आसियान जो देश थे इनके साथ हमारा जो ट्रेड का घाटा था वो समझ लीजिए 15 बिलियन से बढ़कर, 15 बिलियन भी नहीं बल्कि 7 बिलियन से बढ़कर 27 बिलियन हो गया। 7 बिलियन से बढ़कर 15 बिलियन हो गया, यानी 27% बढ़ गया, घाटा हमारा बढ़ गया। जापान के साथ जस्ट डबल हो गया। अब इसमें जब ये सब चल रहा था तो 2019 में, अब देखिए 2019 की मैं किस लिए बात कर रहा हूं, इसके बीच में चीन की एंट्री होती है। अब चीन की एंट्री किस लिए हो रही है, जबकि चीन के साथ तो हमारा कोई एफटीए साइन ही नहीं है। लेकिन चीन का क्या रोल है ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अभी 2019 में मोदी सरकार ने रिव्यू किया है सारा कि ये चल क्या रहा है, किस तरह से चलेगा। इस तरह से तो देश का हमारा अगर एक्सपोर्ट जो है वो नीचे रहेगा, इंपोर्ट हमारा बढ़ता रहेगा, तो हम तो बिल्कुल, हमारा व्यापार घाटा बढ़ते बढ़ते जब इतना रहेगा तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या हमारा माल है वो कैसे एक्सपोर्ट होगा। तो इसमें जो है ना इस समय चीन की एंट्री होती है। अब चीन की एंट्री जब होती है तो वो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से होती है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चीन के साथ हमारा जो व्यापार चल रहा था उसमें हमारा ट्रेड का घाटा कितना हुआ करता था। सन 2002 और 3 में जब ये अटल जी की सरकार थी उस समय हमारा घाटा था 1 बिलियन का, 1 बिलियन डॉलर का। उसके बाद सन 2003 और 4 में ये बढ़कर हुआ 1.1 बिलियन, लगभग
1 बिलियन के आसपास ही रहा। अब उसके बाद जब है सन 2009 और 10 में, ये यूपीए का टाइम है, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय क्या हुआ, अचानक से स्पाइक कितना बड़ा आया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 2009 और 10 में 19.2 बिलियन डॉलर का घाटा हो गया व्यापार का। और आप ये देख लीजिए 2013 और 14 में ये 36.2 बिलियन डॉलर। भाई साहब देख लीजिए खुद, 3 लाख करोड़ बनते हैं लगभग, 36 लाख बिलियन, 3.5 लाख करोड़, यानी 10 साल में 33 गुना व्यापार घाटा बढ़ गया। जो आज ये कहते हैं ना कि चीन हावी हो रहा है हमारे ऊपर, अब ये देख लीजिए कि निर्भरता कितनी बढ़ गई थी चीन के ऊपर। अब ये जो है, अब देखिए उसके बाद जो है 2017-18 में जो है, जब ये डोकलाम हुआ, तब तक ये व्यापार घाटा 63 बिलियन तक पहुंच गया था। अब ये तो देखिए हो नहीं सकता ना कि एकदम मोदी सरकार आए और एकदम वो जादू की छड़ी चलाए और सब कुछ ठीक कर दे, ऐसा तो होता नहीं ना। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, कितनी संधियां होती है, सबका पालन करना पड़ता है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके बाद जो है परिस्थितियों को किस तरह से मोदी सरकार कंट्रोल करने पे लगी हुई है, ये आप सबको जानना चाहिए। अब जैसा मैंने बताया, अभी मैंने जिक्र किया था डोकलाम का, अब ये डोकलाम होता है जैसे ही, तो उसके बाद क्या होता है कि स्क्रू टाइट करने पे लगती है मोदी सरकार। अब स्क्रू टाइट उन्होंने किए, और उसके बाद जो देखिए 2017-18 में जब डोकलाम हुआ तो 63 बिलियन का था डॉलर, 63 बिलियन डॉलर का घाटा था। उसके बाद 2019-20 में 63 बिलियन से घटाकर 48.6 बिलियन। दोस्तों कोरोना के समय में ये जो घाटा है ये 73 बिलियन तक पहुंच गया। वो भी इस वजह से पहुंचा कि जो 10 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती थी चाइना में मैन्युफैक्चरर्स को, तो सरकार ने उसमें 5 रुपए का सब्सिडी दिया और बोला कि आप 5 रुपए में अपना माल बेचिए, तो अंधाधुंध माल बेचा गया। लेकिन अब चाइना की खुद की अपनी अर्थव्यवस्था इस समय नीचे जा रही है, तो ये नहीं लगता कि आगे खेल चल पाएगा। चलिए, आपको हमारी वीडियो को अगर कंटेंट पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।